नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्या स्टॉक मार्केट में बहुत बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर के दो बहुत ही मजबूत स्टॉक के बारे में। एक तो बात करेंगे HL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड पे बात करेंगे, एक बात करेंगे हम बेल पर। तो दोनों ही स्टॉक पे हम बात करेंगे। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक का देखा जाए तो आपने देखा होगा कि फ्राइडे के दिन भी 2.42% का तेज़ी देखने को मिला है। और जो कि बेल की देखा जाए तो इस स्टॉक के अंदर भी फ्राइडे के अंदर तेज़ी देखने को थोड़ा सा मिला है, लेकिन इन दोनों ही स्टॉक की बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। वो भी हम वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और इस स्टॉक का हम डिस्कस करेंगे कि क्या अभी खरीदारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो स्टॉक की न्यूज़ भी निकल के आ रही है और स्टॉक काफ़ी नीचे भी है। तो इस स्टॉक के अंदर क्या करना चाहिए, ये सारी बातें वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिल सके। तो देखा जाए तो यहाँ पर HL की बात करते हैं पहले हम। तो HL का देखा जाए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड इस स्टॉक का डिफेंस सेक्टर में काम करता है और तेजस्वी जैसे विमान पर काम करता है और बहुत ही डिफेंस का बहुत मजबूत स्टॉक है और मेरा पसंदीदा स्टॉक भी है, क्योंकि इस स्टॉक को मैं काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूँ, काफ़ी दिनों से इसके वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ और जिन लोगों ने ख़रीदा उन लोगों को बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट भी हुआ है। लेकिन अभी देखा जाए तो इस स्टॉक में कुछ दिनों से गिरावट चल रही थी। तो देख ही सकते हो कि अभी फ्राइडे के दिन इस स्टॉक के अंदर 2.42% की तेज़ी देखने को मिला था और ये स्टॉक 52 वीक का हाई इसका देखा जाए तो 5,674 का है और अभी 52 वीक के हाई से काफ़ी नीचे मिल रहा है, अभी 4,475 रुपये का है। और 5 डे का देखा जाए तो 2.23% की तेज़ी देखने को मिला, यानी कुल मिला के धीरे धीरे स्टॉक वापस ऊपर की ओर जाने लगा है। लेकिन इस स्टॉक का अगर 1 मंथ का देखा जाए तो 1 मंथ के अंदर से लगातार स्टॉक में गिरावट देखने को मिला है। 1 मंथ में डिफेंस सेक्टर में सारे में गिरावट देखने को मिला है, चाहे HL की बात कर ले, चाहे बेल की बात कर ले, चाहे मजडॉक की बात कर ले, चाहे BDL की बात, सभी की बात कर ले, तो 1 मंथ के अंदर इसमें सभी में गिरावट देखने को मिला है। तो अभी देखा जाए तो ये अगर ख़रीदा जाए तो ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे हमें खरीदने को मिल रहा है। और आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का अगर हम 5 ईयर्स के देखा जाए तो 5 ईयर्स के अंदर इस स्टॉक ने माला माल बनाया है, यानी 1127% का बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिया है। और इस स्टॉक की अगर हम न्यूज़ की बात कर लें तो न्यूज़ आप देख सकते हो कि इस स्टॉक का इसने जानकारी दी है कि इस स्टॉक का Q2 का रिजल्ट आने वाला है, इसलिए इसने क्या है कि इसकी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी गई है। और सेबी का एक रूल होता है कि ट्रेडिंग विंडो अगर किसी भी का मीटिंग होती है या कोई भी रिजल्ट आता है तो उसकी ट्रेडिंग विंडो रोक ली जाती है, ये सेबी का नियम है। और ये पूरा होने के बाद 48 घंटे बाद इसका ट्रेडिंग विंडो ओपन होता है। तो इस स्टॉक का देख ही सकते हो 30 सितंबर 2024 से लेकर दिनांक जो कि 30 सितंबर 2024 की अवधि की वित्तीय परिणाम की घोषणा है, वहाँ से 48 घंटे तक ये ट्रेडिंग विंडो इसकी बंद रहेगी। तो इसका रिजल्ट आने वाला है और रिजल्ट काफ़ी बेहतर आने की उम्मीद है। इसके अलावा देख सकते हो कि इस स्टॉक का एक ही इसने ये भी अपडेट कराया है कि इस स्टॉक के जो कि डेजिग्नेशन है वो चेंज हुआ है, जैसे मिस्टर तापस घोष बने हैं, ये 30/9/2024 को चेंज होंगे। तो ये स्टॉक ने ये भी एक जानकारी दी है। इसके अलावा इस स्टॉक का अगर हम बात की जाए तो कंपनी का देखा जाए तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी इस कंपनी के ऊपर कोई कर्जा नहीं है, कर्जे से बिल्कुल मुक्त कंपनी है। और कंपनी का अगर डिलीवरी का गुड प्रॉफिट देखा जाए तो 26.5 डिलीवरी का गुड प्रॉफिट है और इसका CAGR देखा जाए तो 26.5% का है लास्ट 5 ईयर्स के अंदर। और कंपनी गुड रिटर्न दिया है। इक्विटी ROE की बात की जाए तो 3 ईयर्स का देखा जाए ROE का तो 28.4% का है। और कंपनी का जो कि डिविडेंस देखा जाए तो कंपनी ने डिविडेंस भी बहुत ही ज़बरदस्त दिया है, यानी 29.6% का डिविडेंस कंपनी ने दिया है। और कंपनी का
बहुत ही बढ़िया है कंपनी देखने में। और इसका कंपनी का सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 10 ईयर्स का 7% है, 5 ईयर्स का 9% है, 3 ईयर्स का 10% है, और टीटीएम का देखा जाए तो 13% है। स्टॉक प्राइस का CAGR की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हो कि 5 ईयर्स के हिसाब से 67% है, 3 ईयर्स के हिसाब से 88% है, 1 ईयर्स के हिसाब से 132% का CAGR देखने को मिल रहा है। और देखिए तो प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो 10 ईयर्स के हिसाब से 11% है, 5 ईयर्स के हिसाब से 26% है, 3 ईयर्स के हिसाब से 33% है, और टीटीएम की बात की जाए तो 37% का देखने को मिला है। और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 10 ईयर्स के हिसाब से 23% का है, 5 ईयर्स के हिसाब से 27% का है, 3 ईयर्स के हिसाब से 28% का है, और लास्ट ईयर के हिसाब से देखा जाए तो 29% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिला है। तो HL की बात की जाए तो HL मेरा हमेशा पसंदीदा स्टॉक था। अब स्टॉक के अंदर क्या है कि थोड़ा कोई भी स्टॉक एक तरफा नहीं भागता है। पिछले दिनों में इसने काफ़ी रिटर्न बना के दिया है, काफ़ी प्रॉफिट बना के दिया है, तो स्टॉक थोड़ा बहुत गिरावट तो आता ही स्टॉक के अंदर। आप पहले भी देख सकते हो कि पहले भी स्टॉक ये भागा है, कहाँ से कहाँ तक आया, तो लगातार नहीं भागा है, कई बार नीचे भी आया है स्टॉक, तो उसी तरीके से नीचे आया है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर किसी ने ऊपर की प्राइस पर ले रखा है तो। अगर इसमें 2-3 साल के लिए रुक जाए तो आने वाले समय के लिए बहुत ही अच्छा रिटर्न देने की संभावना है। और हम साथ में बात करते हैं बेल की, भारत इलेक्ट्रिक लिमिटेड की बात की जाए तो इस स्टॉक के अंदर भी फ्राइडे को 0.50% का तेजी देखने को मिला है। स्टॉक 291.95 पर ट्रेड कर रहा है, और इस स्टॉक का अगर हम 5 डे का देखा जाए तो 3.93% का प्रॉफिट बना के दिया है, यानी 5 डे के हिसाब से ये भी वापस चलना शुरू हुआ है। और इस स्टॉक का 52 वीक का हाई की बात की जाए तो 340 का है, तो 52 वीक के हाई से काफ़ी निचले लेवल पे मिल रहा है, तो आप देख ही सकते हो। और 1 मंथ का इसका भी देख सकते हो कि जो डिफेंस सेक्टर का है सारे 1 मंथ के अंदर इसमें गिरावट देखने को मिला है, तो इसके अंदर भी 1 मंथ का हिसाब से देखा जाए तो 1.43% का गिरावट देखने को मिला है। लेकिन अभी 5 डे का देखा जाए तो 5 डे से स्टॉक भी चलना शुरू हुआ है वापस धीरे धीरे, और ऊपर की ओर जाने लगा है। और इस स्टॉक का आप देख सकते हो कि अगर 1 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर 111% का प्रॉफिट मिला है, तो 1 ईयर के हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दिया है इसने। और 5 ईयर्स के हिसाब से देख ही सकते हो 709.85% का बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट बना के दिया है। तो कुल मिला के डिफेंस स्टॉक है, बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक है। और इसकी न्यूज़ ये निकल के आ रही है इस स्टॉक की, जो कि इसमें क्या है कि निफ्टी 50 के अंदर शामिल होने वाला है, तो इसकी वजह से इसमें 830 करोड़ का नया निवेश होने की संभावना है। तो यहाँ पर ये स्टॉक 2 मल्टीबैगर शेयर है, जिसमें से 830 मिलियन डॉलर के जो कि निवेश होने की संभावना है, जिसमें से एक टाटा समूह का एक है ट्रेंड, और सार्वजनिक क्षेत्र में रक्षा कंपनी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड BEL, तो दोनों में ये निवेश होने की संभावना है। और इसके अलावा देख सकते हो कि इनमें से नुवामा के एक्सपर्ट ने बताया कि उन्होंने कि इसमें से $495 मिलियन ये ट्रेंड के अंदर हो सकता है निवेश, और $336 मिलियन ये BEL के अंदर निवेश हो सकता है। और इस कंपनी को जो कि निफ्टी इंडेक्स से रिमूव कर दिया, निफ्टी 50 के अंदर ये शामिल होने वाली है, मंडे से कंपनी निफ्टी 50 के अंदर शामिल हो जाएगी। तो इस कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। और देख सकते हो कि BEL जो BEL कंपनी है ये इजराइल के एयरस्पेस से इनका एक हस्ताक्षर हुआ है, जिसमें क्या है कि कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय से संयुक्त उनको मंजूरी मिल चुकी है, सरकार की तरफ से मंजूरी मिल सकती है। इससे क्या हुआ, इससे ये होगा कि संयुक्त जो कि गठन भारत के तैनात और प्रयुक्त मध्यम दूरी की सतह में हवा में मारे जाने वाली मिसाइल प्रणाली के लिए मरम्मत और रखरखाव तथा अन्य संबंधी गतिविधियों सहित उत्पादन समर्थन प्रदान करने के लिए किया गया था। तो दोनों के समझौता हुआ है, इसमें ये दोनों मिलकर काम किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं BEL के लिए बहुत ही अच्छी खबर देखने को मिला है। तो इस स्टॉक के अंदर भी लॉन्ग टाइम पर्पज से बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। और आप देख सकते हो इसका अगर हम बात कर ले सेल्स ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 12% है, 5 ईयर्स के हिसाब से 11% है, 3 ईयर्स के हिसाब से 13% है, और TTM का देखा जाए तो 16% को देखने को मिला है। और CAGR की बात की जाए तो 10 ईयर्स के हिसाब से 30% का है, 5 ईयर्स के हिसाब से 52% का है, और 3 ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो 63% का है, और 1 ईयर के हिसाब से 112% का देखने को मिला है।
और प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स के हिसाब से 15% का है, 5 ईयर्स के हिसाब से 16% का है और 3 ईयर्स के हिसाब से 24% का है और TTM का देखा जाए तो 34% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला है। और एक जो कि ROE की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी की, तो ये भी 10 ईयर्स के हिसाब से 20% का है, 5 ईयर्स के हिसाब से 22% का है और 3 ईयर्स के हिसाब से 23% का है और लास्ट ईयर्स के हिसाब से देखा जाए तो 26% का देखने को मिला है। तो कुल मिला के देखा जाए तो BEL और मजडो इन दोनों ही स्टॉक के अंदर लंबी अवधि के लिए बिल्कुल निवेश किया जा सकता है। लॉन्ग टाइम पर्पज से ये आने वाले समय के अंदर अच्छे रिटर्न बना के दे सकता है। वैसे देखा जाए तो ये स्टॉक अभी काफ़ी ऊपर के लेवल से नीचे देखने को मिल रहा है, तो अभी काफ़ी सस्ती प्राइस पर खरीदने को मिल रहा है। इन स्टॉक पर मैंने लगभग 10 दिन पहले ही वीडियो के माध्यम से बताया कि इसके अंदर बिल्कुल पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो और जिन लोगों ने ऐड किया है उन लोगों को दोनों ही स्टॉक के अंदर अभी प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है और आने वाले समय के अंदर और भी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपना फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।